लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद पाक फौज के मजीद 3 आला अफसर जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए। ये अफसर सियासी मुफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। तहवील में लिए गए अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चिकवाल से है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसाई और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तीनों अफसर एक सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी करते रहे। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी हुई थी। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले। फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये दहशतगर्दी ख़त्म करने का मौका था। बानी PTI ने कहा 9 मई जनरल फैज़ ने कराया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फैज़ हमीद से तहकीकात का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। एहतसाब करना अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। कमर जावेद बाजवा ने तौसी लेने के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज़ हमीद को हटाया जाए। अडियाला जेल अफसरान पर बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के तरफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान अमले को सहाफ़ियों, वुकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब इन 3 बातों को भी मद्देनजर रखते। मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं उनके लफ्ज एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज, उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मैं मांग रहा हूँ। मेरा कभी उनके साथ कोई सियासी लेन देन या सियासी बातचीत नहीं था। उनकी पसंद नापसंद जरूर हो सकती होगी जिसका वो इजहार कर देते होंगे। जनरल बाजवा ने दौरा अमरीका में वाज़े तौर पर कहा था वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा हर शख्स को अपनी हदूद व क़यूद में रहकर बात करनी चाहिए। जनरल बाजवा की तौसीक़ के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब ने वोट दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का मामला हुकूमत करती है। मलिक अहमद खान ने कहा हसास मामलात पर सियासत से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम की जानिब लेकर जा रहे हैं। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। 9 मई के वाक़यात में जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI मुलव्वस हैं। फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद सियासत में मुलव्वस थे। फैज़ाबाद धरने के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए। बोले जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को फ्री हैंड दे रखा था। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। PTI ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से तमाम मालूमात मिली होंगी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन के अंदरून और बैरून मुल्क तहलका खेज मुरासले और पैगामात मखसूस सियासी जमात की लीडरशिप के बैरूनी अनासर के साथ गठजोड़ और रवाबित की तहलका खेज मालूमात जल्द मंजर-ए-आम पर मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने के ताने बाने भी मिल गए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। रिटायर्ड फौजी अफसरों और सिपाहियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिपा सालार ने पाक फौज से रिटायर्ड होने वाले अफसरों और सिपाहियों की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तहादो यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार डालने के लिए आर्मी चीफ ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के खतरात से भी खबरदार किया। कहा कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के नतीजे में ऐसे तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाक फौज और उसके वेटरन्स कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहद हैं।
बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त, अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। नवाज शरीफ का नून लीग के अहम मुशावरती इजलास से खिताब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क दिवालिया होने से बचाने और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी हुब्बुल वतनी का सबूत है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कौमी मुआशी एजेंडे के खदखाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक के सारिफिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। मुल्क को इंतशार से महफूज रखने की कोशिशें की जा रही हैं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी कोशिशां हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब में 5 साल का मुआशी मनसूबा पेश करेंगे। एक इदारे को खुद तसाबी का अमल खुश आइंद है। ये अमल हर इदारे को अपनाना चाहिए। 9 मई के हमले और IMF को ख़त का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। मुलव्वस अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे। इंतशारी टोले का एहतजाब ज़रूरी है। फैज़ हमीद से तहकीकात के बाद मज़ीद 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। लगता है मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो करने वाले अकेले नहीं थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था। सुनने में आ रहा है गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। एक सहूलतकार PTI को रिलीफ दिलाने के लिए अदालतों में भी सहूलतकारी करता रहा। इसराइल और भारत PTI को सपोर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत। 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। इस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दिए। कोई क्यों नहीं पूछता? जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोलें, हम जवाब देंगे। मीडिया के चंद लोगों को खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इज़हार राय हो जाती है। हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं जो दिफा कर सके। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद रोकने के लिए फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद को रोका जा सकेगा। इससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदही हो सकेगी। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने की वजह भी फायरवॉल की तनसीब थी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान है। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है। टेक्निकल मसाइल हैं, जल्द हल हो जाएंगे। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स का मसला हल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सोलर स्कीम के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ीद होने वाले गरीब घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी। वज़ीर आला का अज़म अजला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग से सोलर स्कीम देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सोलराइजेशन स्कीम में बिजली लॉसेस पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। इस स्कीम के पैकेज में सोलर पैनल्स, बमा वायरिंग, पैनल्स, स्टैंड, इन्वर्टर्स, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। सिंध काबीना ने हब किनाल की बहाली और नई नहरें बनाने के लिए 12.72 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हब किनाल मंसूबे को सितंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में तदरीसी शोबे की बेहतरी बारे भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो खुद तालीमी सरगर्मियों की निगरानी करेंगे।
ओलंपियन अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा से मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। कौमी हीरो के कोच के लिए 50 लाख रुपए देने और कराची की सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती रहे। निजी कंपनी का अरशद नदीम और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी देने का ऐलान। बच्चों की मौज मस्तियाँ खत्म। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक पीर से जुमेरात तक सरकारी स्कूल सुबह 8 से 1:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल में पहली शिफ्ट 8 से 12:30 बजे और दूसरी दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। जुमे के रोज़ स्कूल सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हफ्ता और इतवार तलबा को छुट्टी होगी। मानसून की एक और जोरदार स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जुड़वां शहरों में जलथल एक कर दिया। बारिश के बाद शदीद गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और शक्करगढ़ समेत गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की 18 घंटे तक 18 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई।